हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी बैड एस रवि कुमार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रवि नाम के लड़के से जो अपने पापा को स्मोक करता हुआ देखता है और उन्हें देखकर वो भी सिगरेट लेकर स्मोकिंग करने की ट्राई करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और रवि से कहता है कि अगर फिर से उसने स्मोकिंग किया तो उसका भाई मर जाएगा। जो सुनकर रवि कहता है कि आज के बाद वो सिगरेट पिएगा नहीं, लेकिन अपने साथ हमेशा रखेगा। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम ओमान में देखते हैं जहाँ पर एक कार्लोस नाम का बंदा था। एक्चुअली कार्लोस एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और उसके पास एक आदमी आता है जो पड़ोसी देश का आदमी था और उसे एक रील चाहिए थी जिसमें इंडियन मिलिट्री की सारी इंफॉर्मेशन थी और वही इंफॉर्मेशन यूज करके वो इंडिया को तबाह करना चाहता था। इसलिए वो कार्लोस से कहता है कि वो उसे जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए तैयार है, बस कार्लोस को वो रील उसे लाकर देनी होगी। और कार्लोस भी इस रील को एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद कार्लोस को पता चलता है कि एक्चुअली वो रील अब सुधीर नाम के एक ऑफिसर के पास है। जिसके बाद कार्लोस सुधीर की वाइफ लैला से हाथ मिलाता है और लैला खुद ही सुधीर को मार देती है और सबको ऐसा दिखाती है कि सुधीर का किसी और ने मर्डर किया है। जिसके बाद हम डीएसपी अवस्थी को देखते हैं जिनके पास रॉ के एक ऑफिसर आते हैं और उनसे कहते हैं कि कार्लोस उस रील के पीछे पड़ा है जो कि सुधीर के पास थी, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ पर है। इसलिए अब उन्हें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो इस रील को वापस ला सके। जो सुनने पर अगस्ती कहता है कि उनके पास ऐसा ऑफिसर है, लेकिन वो अभी सस्पेंडेड है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अवस्थी रवि कुमार की बात कर रहा था। एक्चुअली रवि को पहले भी सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने एक मिनिस्टर को मार दिया था। उस मिनिस्टर ने काफी सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे, जिसके बाद उन्हें मरवाया था, जिसकी वजह से रवि ने उसे मार दिया। जिसकी वजह से रवि को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर से उसे ड्यूटी पर रख लिया। लेकिन बाद में रवि को पता चला कि एक जोरावर नाम के पॉलिटिशियन के बेटे ने एक लड़की के साथ गलत काम किया है, इसलिए उसने उसे सजा दिलाने की कोशिश की। लेकिन जोरावर आसानी से जेल से छूट गया, जिसके बाद रवि ने उसके बेटे को मार दिया और इसी वजह से अब रवि सस्पेंडेड था। अब ये सुनने के बाद वो ऑफिसर अवस्थी से कहता है कि उन्हें रवि को इस मिशन पर भेजना चाहिए, लेकिन वो ऑफिशियली उसे भेज नहीं सकते थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे अनऑफिशियली भेजेंगे। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं जो अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले ही रवि के पापा ने खुद को खत्म किया था और उनके पास लेटर मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो जुए में अपना सब कुछ हार चुके हैं, इसलिए वो खुद को खत्म कर रहे हैं। लेकिन रवि के बड़े भाई को डाउट था, इसलिए उसने रवि से कहा कि वो माँ और दादी का ख्याल रखे, वो सच पता लगा कर आएगा। लेकिन तब से उसका भाई जो गायब है वो आज तक नहीं मिला था। रवि को आज भी अपने भाई की बहुत याद आती थी, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं था कि उसका भाई जिंदा है या नहीं। जिसके बाद रवि अब ओमान के लिए निकलता है, जिसमें उन्हें दो असिस्टेंट मिलते हैं जिनके ऊपर रवि पूरी तरह से ट्रस्ट करता था। अब रवि जब ओमान आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो भूषण नाम का बंदा है वो जोरावर के साथ कनेक्टेड है और जोरावर कार्लोस के साथ। इसलिए वो सीधा भूषण के पास जाता है और भूषण को वार्न करता है कि वो उसे जोरावर और कार्लोस का पता बता दे, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। जो सुनने के बाद भूषण काफी डर गया था। जिसके बाद भूषण जोरावर के पास जाता है और उसे बताता है कि रवि यहाँ पर आ चुका है। जो सुनकर भूषण काफी डर गया था। वहाँ पर कार्लोस का राइट हैंड रफ्तार भी था, जो भूषण से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी रवि कुमार को खत्म कर देगा। तो वही कार्लोस भी लैला के साथ डील करता है कि उसे वो रील चाहिए और लैला भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ चाहिए था। जो उसे मिल जाएगा तो वो कार्लोस को रील दे देगी। साथ ही लैला कार्लोस को बताती है कि अगर उसने उसे मार भी दिया तो भी वो रील नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए वो उसके साथ कोई चाल ना चले, और कार्लोस भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैला की एक बहन है मधुबाला, जो रवि से प्यार करती थी और रवि भी उससे प्यार करता था। लेकिन लैला रवि से प्यार करती थी, जिसकी वजह से उसने रवि की शादी मधुबाला से होने नहीं दी, क्योंकि वो चाहती थी कि रवि उससे प्यार करे। इसलिए उसने मधुबाला से कहा था कि अगर उसने रवि को चूज किया तो वो अपनी बहन को खो देगी, और इसी वजह से रवि की लव स्टोरी अधूरी थी। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं जो जोरावर के बारे में पता करने की कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात निशा से होती है, जो रवि को जोरावर और कार्लोस का पता करने में मदद करने वाली थी। अब वो दोनों मिलकर जोरावर के दूसरे बेटे को भी मार देते हैं, लेकिन अब तक उन्हें जोरावर का पता नहीं चला था। लेकिन निशा उसे बताती है कि उसे पता है कि कार्लोस कहाँ पर है। एक्चुअली कार्लोस की एक गर्लफ्रेंड थी जिसे कार्लोस ने मार दिया था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, और कार्लोस उसकी याद में हमेशा एक जगह पर जाया करता था। जो सुनने पर रवि भी वहां पर पहुंच जाता है और कार्लोस को पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन कार्लोस वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद रवि और निशा गन खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर कार्लोस का राइट हैंड रफ्तार भी था। रफ्तार जैसे ही रवि को वहाँ पर देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद उन दोनों में भी फाइट शुरू हो जाती है। रफ्तार वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रवि और निशा उसका पीछा करने लगते हैं। वो रफ्तार की कार का एक्सीडेंट करते हैं और वो उसे मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर कार्लोस आता है। कार्लोस को देखकर रवि काफी शॉक था कि तभी उसे पता चलता है कि निशा भी कार्लोस के साथ मिली हुई थी और वो कार्लोस से कहती है कि वो जल्दी से रवि को शूट करे। जो सुनने के बाद कार्लोस को गुस्सा आता है और वो निशा को शूट करता है क्योंकि उसका कहना था कि कोई उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। जिसके बाद वो रवि को भी शूट करता है और रवि नीचे खाई में गिर जाता है। तो वही लैला मधुबाला के साथ ओमान आ चुकी थी। वो वहाँ पर कार्लोस से मिलने आती है और उससे कहती है कि वो उसे रील दे देगी, लेकिन उसके बदले कार्लोस को उसे एक हार देना होगा जो कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था। अब ये सुनने के बाद कार्लोस भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे हर हाल में वो रील चाहिए थी। जिसके बाद कार्लोस यही सोचने लगता है कि आखिर वो उस हार को कैसे चुराएगा। तो वही हम रवि को देखते हैं जो कि जिंदा था क्योंकि उसने तब पैराशूट पहना था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। अब रवि डिसाइड करता है कि वो हर हाल में कार्लोस को खत्म करेगा। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ और दादी भी ओमान आई है। जो सुनने पर रवि टेंशन में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्हें खतरा था और वो चाहता था कि वो दोनों जल्दी से वापस जाए, लेकिन उसकी माँ और दादी कहते हैं कि वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो वही भूषण रवि को मिलने के लिए बुलाता है और रवि वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर भूषण रवि से कहता है कि वो उसे जोरावर और कार्लोस का पता बता देगा, लेकिन उसके बदले रवि को उसका एक काम करना होगा। वो रवि से कहता है कि उसे वो हार चाहिए। जो सुनकर रवि काफी शॉक था, लेकिन वो फिर भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे जोरावर और कार्लोस का पता हर हाल में चाहिए था। जिसके बाद रवि अपने साथियों के साथ मिलकर उस हार को चुराने का प्लान करता है और इस काम में उसकी मदद निशा करने वाली थी। एक्चुअली रवि ने उस दिन निशा की जान बचा ली थी और उसे पता चला था कि निशा ने कार्लोस का साथ इसलिए दिया था क्योंकि कार्लोस ने उसे धमकाया था। साथ ही निशा का भाई अभी हॉस्पिटल में था और उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए निशा ये सब कर रही थी। लेकिन रवि उससे वादा करता है कि वो उसके भाई का इलाज करवाएगा, लेकिन निशा को इस क्राइम वर्ल्ड से दूर जाना होगा और निशा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस हार को चोरी करने की प्लानिंग करते हैं और रवि उस हार को चुरा लेता है। तो वही हम लैला को देखते हैं जो मधुबाला के साथ थी। तभी वहाँ पर रफ्तार आता है और उसे मधुबाला पसंद आ जाती है और वो लैला से कहता है कि उसे मधुबाला चाहिए और लैला को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मधुबाला से कहती है कि वो रफ्तार के साथ अच्छे से बिहेव करे क्योंकि अगर वो रफ्तार के अगेंस्ट गई तो वो उसे मार देगा। यहाँ पर लैला मधुबाला से कहती है कि वो ऐसे ही उसे टेंशन में देखना चाहती थी क्योंकि लैला रवि से इतना प्यार करती थी, लेकिन रवि मधुबाला से प्यार करता था और इसी वजह से उसने उन दोनों की शादी होने नहीं दी। जो सुनकर मधुबाला काफी शॉक थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी बहन उससे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। अब लैला मधुबाला और रफ्तार का सौदा करती है और मधुबाला को उसके साथ भेज देती है। तो वही हार चुराने के बाद रवि कार्लोस को ढूंढता हुआ उसकी एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो रफ्तार और मधुबाला को देखता है। मधुबाला जैसे रवि को देखती है वो उसके पास भागकर आ जाती है, जहाँ पर वो रवि को सब कुछ बताती है और उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ ही शादी करना चाहती है। जो सुनने के बाद रवि मधुबाला को बचा लेता है और उसे एक रूम में छुपा कर रखता है। जिसके बाद रवि बाहर जाकर रफ्तार के लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो मधुबाला वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर उसे मधुबाला जिंदा चाहिए तो वो हार उन्हें दे दे। जिसके बाद रवि वो हार लेकर कार्लोस के पास जाता है, जहाँ पर लैला, जोरावर, रफ्तार ये सभी लोग वहाँ पर थे। तभी रवि देखता है कि लैला बार बार ताज को देख रही थी और वो कार्लोस से कहती है कि जैसे ही वो उसे हार देगा वो उसे वो रील दे देगी। जो देखकर रवि समझ जाता है कि लैला ने ताज के पास ही वो रील छुपाई है, इसलिए वो जानबूझकर रफ्तार के साथ लड़ता है और रफ्तार उसे धक्का देता है, जिससे रवि वो रील चुरा लेता है और उसे रफ्तार के पॉकेट में डाल देता है। जिसके बाद कार्लोस रवि को धमकाता है कि अगर उसने हार नहीं दिया तो वो उसे मार देगा। तभी वहाँ पर वो रवि की माँ और दादी को भी लेकर आता है और रवि से कहता है कि वो उन दोनों को वैसे ही मारेगा जैसे उसने रवि के पापा को मारा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रवि के पापा की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी जो कि कार्लोस को चाहिए थी, इसलिए उसने जोरावर और मुशन की मदद से रवि के पापा को मार दिया था। लेकिन रवि के भाई को इसके बारे में पता चल गया था और जब वो उनके पास आया तो उन्होंने उसे भी मार दिया। अब यह सुनने के बाद रवि को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रवि कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसकी माँ और दादी गन पॉइंट पर थे। जिसके बाद रवि उस हार को लैला को देता है, जिसके बाद लैला कार्लोस को देने के लिए वो रील ढूंढने लगती है,
लेकिन वो रील वहाँ पर नहीं थी। तभी लैला को याद आता है कि रवि वहाँ पर गिरा था, इसलिए वो कार्लोस से कहती है कि रवि के पास जरूर रील होगी, जिस पर रवि कहता है कि रील उसके पास नहीं है। उसने वो रील रफ्तार को दी थी क्योंकि रफ्तार ने मधुबाला के बदले रील का सौदा किया था। जैसे ही रफ्तार अपना पॉकेट चेक करता है तो उसमें रील थी, जो देखकर कार्लोस को लगता है कि रफ्तार ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। तो वही कार्लोस को रील मिल गई थी और लैला को उसका हार। अब कार्लोस सबसे कहता है कि वो कुछ टाइम तक एंजॉय करे, जिसके बाद वो उन सबको एक के बाद एक मार देगा। जिसके बाद वो सभी लोग डांस करने लगते हैं। तो वही अब कार्लोस ने प्लान बनाया था कि लैला से उसे रील मिल गई है, इसलिए अब लैला भी उसके कोई काम की नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लैला को भी मार देगा। और लैला भी इस बात को समझ जाती है। जिसके बाद जब फाइट शुरू होती है तो लैला रवि का साथ देती है, जिसके बाद रवि सबको मार देता है। वहां पर वो आदमी भी था जो कि पड़ोसी देश का था और उसी को वो रील चाहिए थी। रवि जैसे ही उस बात को समझता है वो उस आदमी को भी खत्म कर देता है और इस तरह से रवि ने अपने पापा और भाई की मौत का भी बदला ले लिया था। जिसके बाद रवि लैला को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि लैला ने सुधीर को मारा था और सुधीर एक करप्ट ऑफिसर था जो कि उस रील को किसी चाइनीज को बेचने वाला था। साथ ही लैला ने रवि का साथ दिया लास्ट में, इसलिए रवि उसे जेल नहीं भेजता। लेकिन वो लैला से कहता है कि वो मधुबाला से प्यार करता है, इसलिए लैला उससे प्यार करना बंद करे। जिस पर लैला का कहना था कि ये उसके बस में नहीं है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बैड एस रवि कुमार की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।